वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में लेक्चर नंबर 44 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट फी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के बारे में। जैसा कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी इदारा है, चाहे स्कूल है, एकेडमी है, कॉलेज है, या किसी भी किस्म का रिकॉर्ड मैंने मेंटेन करना है जिसमें पर मंथ के हिसाब से फ़ी आपके पास जमा होती हो। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मेरे पास यहाँ पे डेट मैंने मेंशन की हुई है, नेम है, कोर्स है और फ़ी है। अब जैसे हम यहाँ पे इसमें आते हैं तो हमने यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स का नेम लिखेंगे तो उस स्टूडेंट की जो टोटल फ़ी होगी, या 2 माह 3 माह 4 माह जितने महीने का भी रिकॉर्ड होगा, उसकी टोटल फ़ी यहाँ पे जमा होके आ जाएगी। और यहाँ पर जो है ना, ये आपको पता चलेगा कि कितने टाइम में कितनी बार इसने फ़ी जमा करवाई है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया अली रज़ा, और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो अली रज़ा की यहाँ पे 2 मरतबा फ़ीस जमा हुई और टोटल फ़ीस की 5000 हुई। तो आप देख रहे हैं कि अली रज़ा हमारे पास यहाँ पे 2500 शो हो रहा है और यहाँ पर भी अली रज़ा 2500 ही शो हो रहा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर लिखते हैं अनिल कुमार, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अनिल कुमार और एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखिए अनिल की फ़ीस भी हमारे पास यहाँ पे 2 मरतबा ऐड हुई है। एक मरतबा 8/7/2021 को 2000 जमा हुई है और दूसरी मरतबा यहाँ पे इसमें जमा हुई यहाँ पे 5000। तो ये हमने फॉर्मेट किस तरह से तैयार करना है आज मैं आपको इस लेक्चर में पढ़ाने जा रहा हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यही डाटा मैंने यहाँ पे शीट नंबर 1 के ऊपर ऐड किया हुआ है। आपने इस तरह से ये डाटा शीट पर राइट कर लेना है और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे आप देखें इसमें स्टूडेंट नेम के बॉक्स में आपने किसी भी स्टूडेंट का नेम लिख देना है और उसके बाद टोटल की जहाँ पे टोटल फ़ी लिखी हुई है उस सेल में आपने क्लिक करना है। उस सेल में क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लिखना है ताकि हम रिजल्ट को शो करवा सकें। तो इसके लिए आप इज इक्वल टू राइट करेंगे और यहाँ पे आपने राइट करना है सम इफ्स। तो सम इफ का नहीं, सम इफ्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और शिफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो आपने ये जो आपके पास फ़ी जमा हुई है इस पूरे कॉलम को आपने सेलेक्ट करना है। फिर आप इस फ़ी को आप जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पे किसको मद्देनजर रखते हुए जमा करना चाहते हैं, नेम्स को। तो नेम वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लें जहाँ पे आपने नेम राइट किए हुए स्टूडेंट्स के। फिर इस पर इन नेम में से किस नाम को जमा करना चाहते हैं, कॉमा देंगे आप। कॉमा देने के बाद आपने जहाँ पे आपने नाम लिखा हुआ है स्टूडेंट के सामने वाले सेल में जहाँ मैंने अली रज़ा लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास अली रज़ा का टोटल जो हमारे पास 5000 शो हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ राशिद का तो यहाँ मैंने राशिद अली टाइप किया तो राशिद अली हमारे पास यहाँ पे 3500 शो हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फ़र्ज़ कीजिए कि सुनील दास का तो इसमें यहाँ हमारे पास 5000 ही शो हो रहा है जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब उसके बाद हम ये भी शो करवाना चाहते हैं कि इस स्टूडेंट ने कितनी बार फ़ी जमा करवाई। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इज इक्वल टू राइट करते हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे काउंट इफ लिखना है। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि इन तमाम नामों को सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपने स्टूडेंट्स के नेम ऐड किए हुए। फिर नामों को आप काउंट करना चाहते हैं किसको मद्देनजर रखते हुए, यहाँ पे जहाँ पे आपने नाम लिखा हुआ है जैसे सुनील दास। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए सुनील दास ने 5000 फीस सबमिट करवाई है मगर वो सिर्फ एक बार ही जमा करवाई है। तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि अली रज़ा ने कितनी बार जमा करवाई। तो अली रज़ा हम टाइप करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखिए अली रज़ा ने हमारे पास यहाँ पे टोटल फीस 5000 जमा करवाई है और 2 मरतबा जमा करवाई है। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि अली रज़ा यहाँ पे 2500 और इस तरह से अली रज़ा यहाँ पे 2500। फिर इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सनी। तो यहाँ मैंने टाइप किया सनी अरोरा और एंटर टाइप करते थे 7000। इसमें देखिए आपको नज़र आ रहा है ये सनी 3500 और उसके बाद ये हमारे पास में आ रहा है सनी अरोरा 3500। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से आपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद है आज इस लेक्चर में बहुत कुछ न्यूज़ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।